आप बदलते जाएंगे, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनता जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हाँ, चलिए हो गया, शुरू करें। एल्कीन, तो एल्कीन्स का फॉर्मूला सबसे पहले बताए कोई, क्या था? दो तो बोलिए, CnH2n, उसमें +2 होता है एल्केन में, इसमें 2 नहीं होता है, बस H2 होता है, ठीक है। और इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी एल्कीन बोला जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, मीथीन हो सकता है। हाँ भाई शायद मीथीन हो सकता है। दो कार्बन चाहिए ना कम से कम डबल बॉन्ड के लिए, मीथेन में तो एक ही कार्बन होगा मीथेन में, तो उसमें इसलिए इसका मीथेन एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ये बनाना है, प्रिपरेशन करना है। तो पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और इसमें हम यूज करेंगे ए लेंडलार कैटलिस्ट। क्या होता है लेंडलार कैटलिस्ट? हाइड्रोजन लेते हैं प्लस पैलेडियम लेते हैं, ऑब्लिक बेरियम सल्फेट लेते हैं, या फिर कार्बन चारकोल लेते हैं, ठीक है। चारकोल, ठीक है। चलिए इसके अंदर रिएक्टेंट हम लोग लेंगे एल्काइन, मैंने हाइड्रोजन और पैलेडियम ले लिया, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और टूटने के बाद क्या बन गया? HCH HCH HH, क्या बन गया है? इसका नाम बताइए जल्दी से। कौन सा प्रोडक्ट है, नाम बता दो भाई। दो कार्बन का है तो इथेन हो गया, लेकिन मुझे तो इथीन चाहिए था, ये तो इथेन बन गया। हाँ, बेटा रिएक्शन में एक मोल थोड़ी होता है, ये तो रिएक्शन जब हो रहा होता है तो उस वक्त तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, उनको थोड़ी रोक पाएंगे, वो लिखते वक्त एक मोल अब कर लेते हैं, तो वहां पे ये होता है कि एक ही ऐड करना है, लेकिन जब रिएक्शन हो रहा था तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो अब देखिए उसके लिए क्या करना होता है, वहां पे रोल आता है बेरियम सल्फेट का, ये मैंने S लिखना भूल गया, SO4 है, क्या है? SO4, SO4
कॉमा कार्बन यानी चारकोल। चारकोल देखा है ना, कोयला है वो। तो ये क्या करता है, अब देखिए सेम चीज सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ध्यान से बातें नहीं, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन प्लेडियम ऑब्लिक चारकोल क्या हो गया, ये बन गया सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच। क्या बन गया, इथीन बन गया। यहाँ था इथेन, यहाँ था इथीन। तो ये चारकोल डालने से क्या फर्क पड़ा, चारकोल डालने से ये फर्क पड़ा कि रिएक्शन इथीन से आगे यानी एल्कीन से आगे बढ़ा नहीं, एल्केन से। ठीक है, ये रुक गया। आई बात समझ में, पक्का? देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन प्लस प्लेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट, ये ले लिया। अब बनाइए क्या होगा। ये चलिए पहले बिना बेरियम सल्फेट के बनाते हैं। क्या बनेगा बोलिए, CH3CH2CH3 ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आकर के ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर दो स्टेप में दिखाना चाहें आप तो दो स्टेप में भी दिखा सकते हैं। चलिए दो स्टेप में दिखा देते हैं इस बार। तो एक मॉलिक्यूल पहले ऐड किया हमने तो ये बना क्या, ये बना डबल बॉन्ड CH2। फिर अगले प्रोसेस में H2 प्लेडियम, फिर एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया इसने और क्या बन गया, CH3 CH2 CH2। CH3 ठीक है, हाँ। तो ये प्रोटीन बन गया, दो स्टेप में दिखा दिया मैंने। ओके, कब हुआ ये रिएक्शन, जब मैंने खाली हाइड्रोजन और प्लेडियम लिया तो दोनों पाई बॉन्ड को क्या किया इसने, हाइड्रोजन से ब्रेक कर दिया। हाइड्रोजनेशन दोनों पाई बॉन्ड का हो गया। लेकिन अगर मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये ले लिया और साथ में हाइड्रोजन प्लेडियम और बेरियम सल्फेट या चारकोल, दोनों में से कोई ले लिया, तो अब क्या होगा, अब पहले मैंने एक हाइड्रोजन ऐड किया तो इसने बनाया CH3, ये 3 है, 3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑब्लिक प्लेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट। इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये सारा जादू जो हो रहा है, चमत्कार किसकी वजह से हो रहा है, बेरियम सल्फेट के ऐड करने की वजह से हो रहा है। अगर बेरियम सल्फेट नहीं होता तो सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड हो गया होता, लेकिन क्योंकि हमने क्या ऐड कर दिया है, बेरियम सल्फेट,
तो उसके ऐड करने से क्या हो गया है, उसके ऐड करने से हाइड्रोजन एक ही मोल ऐड हुआ है, यानी सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड टूटा है, एल्कीन बना, उसके आगे नहीं बना कुछ। क्लियर होगी बात? तो लिखिए यहां पर बेरियम सल्फेट और चारकोल एक्ट्स एज जी हो गया काम? अभी इस वक्त जो है 20 हो गए हैं, तो मैंने आपसे कब कहा था आप आगे रखे आराम से, उसको भी लेके आए थे। आगे दूसरी क्लास लेनी होती है ना मुझको, जल्दी आइए, मुझे क्लास लेनी है। हाँ, बेरियम सल्फेट और चारकोल एक्ट एज कैटालिटिक बेरियम सल्फेट और चारकोल को हम लोग खाली कार्बन भी लिखते हैं, एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, कैटालिटिक पॉइजन। जो हाइड्रोजन प्लेडियम कैटलिस्ट था, जो कि इतनी ताकत रखता था कि सारे पाई बॉन्ड को क्या करे, सारे पाई बॉन्ड्स का हाइड्रोजनेशन करा दे, यानी सारे पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड कर दे। लेकिन बेरियम सल्फेट या चारकोल में से मैंने कुछ ऐड कर दिया, तो इसने क्या किया, उस प्लेडियम की रिएक्टिविटी को, कैटालिटिक पावर को रिड्यूस कर दिया, पॉइजन की तरह काम किया उसके लिए। ठीक है, ओके नाम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन। वेरी गुड, चलिए अब इस रिएक्शन के बारे में एक और बात बताता हूं, यहां से हमारा आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा। देखिए RC क्या और मैंने क्या किया, वही हाइड्रोजन प्लेडियम एंड चारकोल, इससे रिएक्शन कराया। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड C2H5, हाइड्रोजन यहाँ पे आया एक, और ये आकर के एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का एक तो नाम बताइए, दोनों का फटाफट क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स का नाम बताइए।
हाँ भाई, फैज इंजमाम कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? CH3 CH2 CH3, देखो चेक करो एक मॉलिक्यूल बनना नहीं बनना। हर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर चारों फुल हो गई है, इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं लगा इसके अंदर। यहाँ पे 3 किसने क्यों लगा है? क्योंकि एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे 2 किस लिए लगा है? क्योंकि 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बने हुए, 2 हाइड्रोजन के लिए लगे। तो क्या हो जाएगा? पेंट कितने नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड? 1, जिधर से नंबर कम पड़ेगा उधर से नहीं करेंगे। 2 आइन, ठीक है, दूसरा नंबर पे है। और इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका हो जाएगा पेंट 2E, ठीक है। पांच कार्बन है तो पेंट, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर भी अगर मैं स्ट्रेट चेन बनाऊं, अभी मैंने तिरछी बना दी है, तो स्ट्रेट चेन ऐसी तो बनेगी। बोलिए, हाइड्रोजन लगा दिए, H3 H2 H H, बोलो भाई, यही हो जाएगा स्ट्रक्चर है। अभी भी ये वाला नाम जो है ना, सुबी एंड इंजमाम एंड मुस्कान, हाँ, ये नाम 100% एक्यूरेट नहीं है। कोई बता सकता है क्या कमी है इसके अंदर? इस नाम के साथ एक वर्ड आएगा सिस, क्या आएगा? हाँ, अब यहाँ पे ये वर्ड क्यों आया? ये आइसोमेरिज्म का जो पार्ट हमने पढ़ा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 2 तरीके का आइसोमेरिज्म पढ़े थे, तो भूल गए? नाम बताओ आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक स्ट्रक्चरल, बोलो इंतजाम, दूसरा क्या था? स्टीरियो, ठीक है। स्टीरियो के अंदर आता है एक जियोमेट्रिकल और दूसरा आता है ऑप्टिकल, पहला दूसरा ऑप्टिकल, ठीक है। उसके अंदर कितने पढ़े थे? नाम बोलो जल्दी से इंतजाम। स्ट्रक्चरल में कितने काम कौन करते हैं? नाम बोल दो ना, पहला कौन सा है? पहला कौन सा है बोलो भाई? लिखा तो था तुमने, कहाँ रह गया? अच्छा, पहला चेन था, तुम बोलो फैज, पहला कौन सा था? चेन। दूसरा पोजीशन था, तीसरा फंक्शनल, ये हो ना बात, और चौथा मेटामर। यहां पर ये 2 होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है, एक ऑप्टिकल होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। ज्योमेट्रिकल में आता है एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है मुस्कान? सिस एंड ट्रांस आ गया, लिखिए इसको फटाफट, अब तो लिख लीजिए, एक जगह आ गया सारा का सारा।
जब ऑप्टिकल करेंगे तो फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा। चले चले भाई। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखिए, क्या होती है? चलिए ज्योमेट्रिकल की लिखिए, स्टीरियो की भी वही होती है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, molecules having same molecular formula, same, वहां पे क्या था स्ट्रक्चरल वाले में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहां पे सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या हुआ लिखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर डिफरेंट क्या है? फिर डिफरेंट क्या है सर जी, वो बताइए। तो वो डिफरेंट ये है, देखिए सी डबल बॉन्ड सी HCH3, यहां पे मैंने लिख दिया C2H5 ऊपर और H नीचे। ये उसी कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, उसी कार्बन से इथाइल लगा है, यहाँ पे उसी कार्बन से मिथाइल, उसी हाइड्रोजन, खाली इनकी पोजीशन हवा में मैंने फ्लिप कर दी, एक को सेम रहेंगे एक को चेंज। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब सेम स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है? जब कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। जय हो। कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जरूरी है। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब समझो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों लगा दिए, एक बॉन्ड दोनों के बीच में बना हुआ है, तो क्या यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आराम से घूम सकता है। मान लो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं या कोई भी चीज लगी हुई है, ठीक है, ऊपर नीचे जाए नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। क्या बोलते हैं? फ्री रोटेशन। ओके, लेकिन अब जरा तवज्जो दें फिर से। अब मैंने ये दो लगा दिए, ये समझो गत्ता है, ठीक है, और दो छेद करके एक इधर डाल दिया एक इधर डाल दिया मैंने। अब ये घूम जाएंगे, तोड़ना पड़ेगा गत्ते को तब ये घूमेगा। नहीं समझ में आया? बॉल है ये बॉल है, दो डंडे तुमने उसके अंदर फेर दिए, तो अब ये घूमेगा, बॉल घूमेगी, ये बॉल घूम पाएगी? कार्बन को ही तो घुमाना है, एक डंडा होता तो आराम से घूम जाती। अब दो हो गए तो ये बॉल नहीं घूम पाएगी, घुमाओगे तो टूट जाएगा, अंदर से खाली हो जाएगा। हैं? क्लियर हो गई बात? इधर से भी तो क्या हो गया, अब इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, रुक गया, उसमें रुकावट आ गई, रेस्ट्रिक्शन हो गया। रेस्ट्रिक्ट मतलब रुकावट आ गई, रुकावट आ गई, तो इसलिए क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया। रेस्ट्रिक्शन हो गया मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया मतलब कि एक बार जो चीज, ध्यान से आखिरी बार ध्यान से, अब जो चीज जहां पर है, जो चीज जहां पर है, ये ऊपर है हाइड्रोजन, तो ये यहीं रहेगा भाई साहब,
यानी दोनों एक तरफ है तो एक ही तरफ रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको यहां कर दो और इसको घुमा करके नीचे कर दो, नहीं। अगर ये इधर ही है तो ऐसे ही रहेगा, और ये अगर पहले से उल्टा होता है ऐसे तो फिर ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए ये आया, देखो यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है तो एक ही तरफ रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो अभी अपोजिट ही रहेंगे, ये नहीं होगा कि ये घूम करके हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर पहुंचाना है तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन खत्म, तो ये मॉलिक्यूल घूम सकता है, फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर बॉन्ड टूट गया तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात, पक्का। तो इसलिए जब दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल एक तरफ हो तो उसको हम बोलते हैं सिस, और जब एक जैसे मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में हो तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस। और ये मैंने डाइपोल मोमेंट के केस में कराया, ये मैंने डाइपोल मोमेंट के केस में कराया। सर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ रही है जी, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शन आ रही है यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ऐसा अब आप इसको हाइब्रिडाइजेशन पे ले जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का भी फिलहाल वर्ड यूज करिए। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन आ रही है वो उसके वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आ रही है, डबल बॉन्ड की वजह से आ रही है। ठीक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। ये लिखिए आप, हाइब्रिडाइजेशन वर्ड में लिखिए, ठीक है। ये बात आपकी सही है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में sp3 होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन एटम घूम सकता है, फ्री होता है, जैसे चाहे घूम लो। तो हाइड्रोजन अगर अभी सामने सामने घूम करके आगे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर दो बॉन्ड बना दिया आपने तो फिर नहीं घूम पाएगा, फिर तो उसे हाथ को फाड़ के जाना पड़ेगा बॉन्ड, या बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, कार्बन चेन कैसे है, स्ट्रक्चर का मतलब कार्बन चेन कैसी है, जो मेन चेन है वो कैसी है। तो वो देखो ना, सेम है दोनों की, नहीं है, है? इसका आप मॉलिक्यूल बनाओगे तो भी ऐसा बनेगा, और इसका बनाओगे तो भी ऐसे ही बनेगा। बनना है नहीं बनना, ओके। चलिए, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कार्बन कार्बन के अंदर सेम टाइप के ग्रुप एक साइड हो तो उसको क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। और अगर सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। डाइपोल मोमेंट बताइए दोनों में किसके अंदर जीरो होगा, किसके अंदर जीरो नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट हमने सीखा था निकालना।
देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा, होगा नहीं होगा? कार्बन ऑक्सीजन में ये ज्यादा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इधर आएगा। बोलिए यही होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इन दोनों की वजह से डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। दोनों एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों का वेक्टर इधर जाएगा ना। हाँ, एक वेक्टर इधर आ रहा है ऐसे, एक वेक्टर इधर आ रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जाएगा ना। है? और ये इसका वेक्टर इधर आ रहा है, इसका वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट नीचे, तो ये नीचे हो गया इस वाले का। ओके, तो ये देखिए ये भी वही डायरेक्शन है और ये भी वही डायरेक्शन है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, तो दोनों ऊपर वाले बॉन्ड्स की वजह से भी डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, और नीचे वाले बॉन्ड की वजह से भी डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये जीरो नहीं होगा। क्लियर है बात? शीश में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। लिखा इस एग्जाम्पल को आपने? ये क्या है? ये वही है, ये जो सामने एग्जाम्पल बोर्ड पे है, ये कहाँ है? ये एग्जाम्पल दूसरा, जो एग्जाम्पल दिया उसी के हिसाब से लिखिए। चलिए अब इसके अंदर ट्राई करिए। इसके अंदर इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, और इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे। बताइए इन दोनों की वजह से डाइपोल मोमेंट ऐसे बना है, और ये इधर आ रहा है, ये वाला डाइपोल मोमेंट ऐसे आ रहा है और ये वाला ऐसे आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे नहीं कर देंगे? कार्बन हाइड्रोजन वाले ने कार्बन हाइड्रोजन को कैंसिल कर दिया, और क्लोरीन वालों ने, बताइए क्लोरीन वालों ने क्या किया? ये क्लोरीन वाला है, ये ऐसे जा रहा है, बोलिए ये ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है। ये क्लोरीन ऐसे जा रहा है ना, कार्बन क्लोरीन, तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बन वालों ने अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस बार कैंसिल कर दिया, तो मैं ये लिख सकता हूं। हाँ ठीक है, क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं कि इसने इसको कैंसिल किया और इसने इसको कैंसिल किया, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। ये सिर्फ इसलिए मैंने कराया, मुझे आइडिया था कि आप लोग भूल चुके होंगे। चलो आप रिवाइज करा। ये समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग अपने रिएक्शन की तरफ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल इनका सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन तीसरा पॉइंट क्या डिफरेंट होता है? क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट आगे वाला पार्ट तो लिखवाया नहीं मैंने, जो उसमें आता होता है हाइड्रोजन और कार्बन की पोजीशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन सेम कार्बन में। देखिए जो वो सेंटेंस ही पूरा नहीं करवाया मैंने। हाँ देखिए स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहला क्या लिखवाया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट डिफरेंट
स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, ये हुई डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है नहीं है, लिख लिया हो तो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, 4 कार्बन C4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, नहीं 5 कार्बन है भाई, C5H10, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, इसका स्ट्रक्चर CH3 CH CH C2 CH2 CH3, इसका भी यही होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन जब इनकी स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट बनाने लगा या ग्रुप्स की अरेंजमेंट बनाने लगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एक तरफ है और यहाँ पे डिफरेंट साइड में, ठीक है। और ये अरेंजमेंट डिफरेंट पॉसिबल कैसे हुई और क्यों हुई, इसके लिए लिख सकते हो बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और ये ऑफ नहीं है और एटम्स ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो लेड लार्ज कैटलिस्ट हमने अच्छे समझ लिया, उसके अंदर हमने देखा कि अगर कैटालिटिक पॉइजन यूज करेंगे तभी वो प्लेटियम वाला H2, वरना प्लेटियम तो हमने पिछले उसमें भी किया था, हाइड्रोजन निकल हाइड्रोजन प्लेटिनम हाइड्रोजन प्लेटियम, तो वहां पर क्या हो रहा था, जितने पाई बॉन्ड थे सब रिड्यूस नहीं किए थे। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ भी सारे रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन हमने क्या किया, पॉइजन डाल दिया, उसकी रिएक्टिविटी को कैटलिस्ट के कम कर दिया हमने, तो एक करके पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनाइज टाइट फिश आगे बढ़ ही नहीं पाता, ठीक है ना। तो इसलिए वो एल्कीन पे जाकर के रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है। और ये जो एडिशन हुआ कैसा हुआ, ये एडिशन मुझे जल्दी से बताइए। ये वाला जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, ये एडिशन कैसा हुआ है, ये एडिशन सिन एडिशन हुआ है, याद है बताया था मैंने, सिन एडिशन। जब सेम साइड से होता है तो उसको हम सिन एडिशन कहते हैं, और सिस जो है वो सेम साइड एडिशन से ही होता है, ठीक है। देखो कोई पहले सिन एडिशन मैंने बताया भी था। चलिए आगे चले, चलिए नेक्स्ट है दूसरा प्रॉपर, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स कर रहे हैं ना, तो दूसरा तरीका स्पेलिंग चेक करूं, हाँ, बर्च रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। इसके अंदर जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, या तो लिथियम यूज करेंगे
और या सोडियम यूज करेंगे इन NH3 लिक्विड। ठीक है, लिक्विड अमोनिया के अंदर ये हम यूज करेंगे। ठीक है, हाँ। लिक्विड अमोनिया का मतलब क्या हो गया? लिक्विड अमोनिया का मतलब हो गया NH3 प्लस वाटर। आया समझ में? पानी के अंदर अमोनिया को आपने डिसॉल्व कर दिया है, और जब पानी के अंदर अमोनिया डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, क्या बन जाएगा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 पॉजिटिव इसका एक पार्ट है, OH नेगेटिव दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। लेकिन अमोनिया लिक्विड लिखाओ मतलब एक्वस लिखाओ, इन वाटर लिखाओ, इसका मतलब हो गया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहेगा। मैं तो पूरा रिएक्शन लिख रहा हूँ, तुम माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम जो है वो इसे काम चला लेते। सामने थे तो मुझे दिखा नहीं। अच्छा, ओहो, इतना लंबा चौड़ा हो गया हो। चलो चलिए, तो इस रिएजेंट को यूज करेंगे हम। तो फिर से एल्काइंस को वही वाला रिएक्शन लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5। ठीक है, एल्काइन हो गया, वही सेम टू पेंट-टू-आइन हो गया बेटा ये। पूरा लिखिए, पेंट-टू-आइन। अब मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया, किसके साथ? कौन सा लो? लिथियम ले लिया इन अमोनिया, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, या सोडियम इन अमोनिया लिख दीजिए। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जादू ये होगा कि एक हाइड्रोजन तो यहां से ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहां से ऐड होगा। हाइड्रोजन पहले एक ऊपर से अटैक करेगा, फिर दूसरा वाला एटम एक साथ दोनों ऐड नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग ऐड होंगे। और ऐसे एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटाई एडिशन। सिंह तो एक तरफ से ऐड होंगे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट बनाइए, क्या क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड C, बोलिए C2H5, और नीचे हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन इधर से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ, अपोजिट साइड से हुआ, तो इसलिए अपोजिट साइड लगा। और ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? ये ट्रांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। तो नाम तो वही होगा इसका, पेंट-टू-आइन। यहां से बना, तो यहां पे क्या बना? पेंट-टू-इन बना। लेकिन यहां पर क्या लिखा जाएगा? ट्रांस लिखा जाएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जाम्पल है। क्लियर होगी बात? अब इसका मैकेनिज्म वगैरह की हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैकेनिज्म हम नहीं करेंगे। अब एक को आपको होमवर्क में क्वेश्चन में दे देता हूं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए,
D2 क्या होता है? D2 क्या होता है? ये H2 का जुड़वा भाई है, ठीक है। हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं, H2 को हाइड्रोजन, और D2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। आइसोटोप होता है ना, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप, 3 आइसोटोप होते हैं, 1,1, दूसरा क्या होता है? 1,2, तीसरा क्या होता है? 1,3। इसका नाम है ड्यूटीरियम, ठीक है। इसका नाम है ट्रिटियम, ठीक है। सब में प्रोटॉन तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है।